पहुंच जाए। फैक्ट नंबर 13, क्या आपने कभी कोई ऐसा लैपटॉप देखा है जिसमें कोई स्क्रीन ही ना हो? जब लैपटॉप कहते हैं तो स्क्रीन तो सबसे पहले मन में आता है ना। लैपटॉप खरीदते टाइम हम ये देखते हैं कि स्क्रीन HD है कि नहीं, 4K है कि नहीं, GTA चल जाएगा या नहीं। लेकिन आपको इसका अंदाजा होना चाहिए कि जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ती है, जो चीजें हमारे लिए कंफर्टेबल होती है वो चीजें आने लगती है विथ टाइम। और मैं अगर आपसे अभी ऐसा कहूँ कि भविष्य में आने वाले लैपटॉप्स में स्क्रीन नहीं रहेगा तो आपको शायद लगे क्या ऐसा थोड़ी होगा, पर टेक्नोलॉजी एक्सपर्ट्स के हिसाब से इस चीज की शुरुआत हो चुकी है। लैपटॉप के अपग्रेडेड कैटेगरी को स्पेस टॉप कहते हैं, स्पेस टॉप। और ये एक ऐसा लैपटॉप है जिसमें आपको चश्मा मिलता है और वही पहनने के बाद आपके सामने एक स्क्रीन दिखता है जिसका साइज आप जितना चाहे उतना बड़ा कर सकते हो। तो सबसे पहली बात, फिजिकल स्क्रीन ना होने के चलते जो साइज है लैपटॉप का वो बहुत ही ज्यादा कम हो जाएगा, लैपटॉप का वेट भी कम हो जाएगा और प्राइवेसी बढ़ जाएगी और आप जो चाहे वो कर सकते हो क्योंकि आपके लैपटॉप स्क्रीन को कोई देख नहीं रहा होता है, प्राइवेट डिस्प्ले होता है। तो हाँ, प्रेजेंट में स्क्रीन लैपटॉप चल रहे हैं और भविष्य में आएंगे स्क्रीन लेस लैपटॉप। फैक्ट नंबर 12, आपने हाइपोथेसिस वर्ड के बारे में तो सुना ही होगा। कोई भी साइंटिफिक बात जब तक प्रूव ना हो जाए उसके पहले उसको हाइपोथेसिस कहा जाता है, जिसका मतलब ऐसी बातें जिसका कोई प्रूफ नहीं है। जैसे क्वांटम मैकेनिक्स के अंदर भी ऐसी कई बातें हैं जिसका कोई मैथमेटिकल प्रूफ है नहीं फिलहाल, और उसे ही हाइपोथेसिस कहते हैं। तो F. शेरूड रोलैंड और मारियो जे मोलिना, ये दोनों 1974 में एक बात हाइपोथेसाइज किए थे कि मैथमेटिकल कैलकुलेशंस के हिसाब से धरती के ऊपर जो ओजोन लेयर है उसमें छेद है और ये छेद बढ़ते जा रहा है दिन ब दिन। और उसके बाद पॉल जे क्रुटजेन नाम के एक वैज्ञानिक ने भी ये फाइंड किया कि हवा में मौजूद नाइट्रोजन ऑक्साइड्स ओजोन लेयर को खत्म कर देंगे। जब ये बात शुरू में बताई गई तब उतना कोई सीरियस लिया नहीं इसको, लेकिन ओवर टाइम, वक्त के साथ जैसे जैसे टेक्नोलॉजी बढ़ी तो पता चला कि एक्चुअल में ओजोन लेयर में एक बड़ा सा छेद था उस टाइम। और जब ये बात पता चली और ये बात प्रूव हो गई तब इन तीनों को नोबेल प्राइज मिला, नोबेल प्राइज इन केमिस्ट्री 1995 में। यानी करोड़ों लोगों में किसी ने ये फाइंड नहीं किया था और किसी ने सीरियसली नहीं लिया था कि ऐसा भी कुछ हो रहा है, ओजोन लेयर डिप्लीट हो रहा है। लेकिन इन्हीं के चलते अवेयरनेस जागी और साल 1987 में इस दुनिया के बहुत सारे कंट्रीज ने मिलकर कई प्रोटोकॉल्स को साइन किया कि हमें ये गैसेस रिलीज नहीं करना है, और उसके बाद ही ओजोन लेयर फुल्ली रिकवर कर गया नेचुरली। और अगर ये नहीं होता तो आज ओजोन लेयर का जो छेद है वो बहुत बड़ा हो चुका होता, और धरती में तो अभी आप 45 डिग्री, 50 डिग्री, 55 डिग्री ये सब सुन रहे हो, लेकिन अगर ये तीनों नहीं होते तो आपको 60 से 70 डिग्री कई जगहों पर देखने मिलता। तो ये बहुत ही अजीब बात है कि करोड़ों में से 2-3 लोग ही ऐसे होते हैं जो किसी चीज को लेकर डिटरमाइंड होते हैं और उससे दुनिया बच जाती है। यानी इस दुनिया के 0.000000001% लोग बाकी 99.99999999% लोगों का केयर कर रहे हैं। दैट्स गजब। फैक्ट नंबर 11, साल 2024 में नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के बीच में कुछ ऐसा हो रहा है जो कि ऐसा लगता है कि कोई मूवी की स्क्रिप्ट है। नॉर्थ कोरिया जो देश है उसके मिलिट्री वाले हॉट एयर बैलून्स द्वारा कचरा को टांग कर अपने राइवल कंट्री साउथ कोरिया में भेज रहे हैं। तो फिर क्या हुआ कि साउथ कोरिया ने कहा कि हम भी कम नहीं है, और साउथ कोरिया ने पहले वार्निंग दिया कि आप ट्रैश बैलून्स ना भेजो, यानी कचरों वाला बैलून ना भेजो। और जब ये नहीं किया गया और जब नॉर्थ कोरिया वाले नहीं रुके तो साउथ कोरिया वाले बॉर्डर पे बहुत सारे स्पीकर्स को लगाए और अपने जो फेमस आर्टिस्ट हैं उनका गाना बजाने लगे। और वो लाउड स्पीकर्स कोई आम लाउड स्पीकर्स नहीं है, वो इतना तेज साउंड निकालते हैं कि वो 50-60 किलोमीटर दूर तक भी सुनाई देता है। और नॉर्थ कोरिया में कई साउथ कोरिया के गाने बैंड भी है, और जो बैंड है वही गाने को ये लोग बजा रहे हैं। ऐसी मूवी की तरह लड़ाई तो पहली बार किसी देश के बीच में हो रही है। फैक्ट नंबर 10, आपने ऐसे न्यूज को जरूर देखा होगा कि कार ओनर्स को 26,000 का चालान कट गया, 20,000 का चालान कट गया। तो ऐसा क्यों होता है आखिर? जैसे ये 26,000 का चालान सनरूफ के लिए कटा था। अब लोग कहेंगे कि हम गाड़ी खरीदते हैं इतने मेहनत से, उसमें सनरूफ है ये इंश्योर करते हैं, और सनरूफ से अगर सर बाहर निकाल ही नहीं सकते हैं तो फायदा क्या सनरूफ का, है ना? ये बात तो सेंस बनाती है, लेकिन अथॉरिटीज की भी बात सेंस बनाती है। वो ये कि सनरूफ एक्चुअली में फोटोग्राफी के लिए होता है कि आप फोटोज क्लिक करो या फिर किसी मीडिया या फिर किसी वीडियो में यूज करो कार को एक जगह रख के। बट रनिंग कार में सनरूफ से चेहरा निकाल के खड़ा रहना ये डेंजरस हो सकता है, क्योंकि बाहर रोड पे क्या क्या उड़ रहा है, कौन कौन से मेटल पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, कौन कौन से शीशे वाले पार्टिकल्स उड़ रहे हैं, वो आपको नहीं पता। और वो अचानक से आपके आंखों में घुस गया तो फिर इंसान भी स्वर्ग लोक या नरक लोक में घुस जाएगा। तो इसलिए इंडिया में कई स्टेट्स पे ये लॉ है कि रनिंग कार में सनरूफ का यूज नहीं करना है। फैक्ट नंबर 9, जब को पता है धरती पे जिस तरह पूरा एक दिन होता है, एक दिन क्या होता है? धरती अपने आप में एक चक्कर लगा दी तो उसे 1 डे कहते हैं, DAY डे। लेकिन जब भी आप भविष्य में मंगल ग्रह पे यानी मार्स पे जाओगे तो वहाँ पर डे गलती से भी
भी मत बोल देना कि अरे मार्स पे एक दिन बिता लिया हमने, वन डे मारूंगा आपको मैं। मार्स पे जो दिन होता है उसे सोल कहते हैं, SOL। और आपको पता है भविष्य में जो लोग मार्स पे रहेंगे उनके लिए एक साल 365 दिन नहीं रहेगा, उनके एक साल में टोटल 365 के बदले 687 दिन रहेगा, अगर धरती के दिन से कंपेयर करें तो, जो कि ऑलमोस्ट डबल है। यानी उनके में जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के बाद में भी जनवरी, फरवरी और 12 महीने रहेंगे। दिसंबर के बाद लिसंबर, तुसंबर, अक्टूबर, नवंबर, ऐसा कुछ निकालना पड़ेगा। ऑलमोस्ट 22 से 24 महीने रहेंगे एक साल में। फैक्ट नंबर 8, कई लोग जब ज्वेलरी स्टोर में जाते हैं तो वो सोचते हैं कि डायमंड लेना सही है कि नहीं। आप अपने पेरेंट्स से, मम्मी से, पापा से एक बार पूछना कि जब भी हम ज्वेलरी लेते हैं, गहना लेते हैं, तो सोना तो लेते हैं और हमें पता है कि सोना एक सेफ एसेट है। सोना का जो प्राइस है वो हर साल बढ़ते रहता है और ऐसा बहुत कम ही देखा गया है कि सोना का प्राइस क्रैश किया हो, और इसीलिए सोने को इन्फ्लेशन हेज भी कहा जाता है। वो तो ठीक है, लेकिन क्या डायमंड का भी प्राइस बढ़ता है? और जहाँ तक चांदी की बात है तो उसकी भी प्राइस सालों दर साल बढ़ते रहती है। तो इसका आंसर है हाँ, डायमंड का प्राइस बढ़ता है, लेकिन वो उस रेट से नहीं बढ़ता है जिस रेट से सोना और चांदी बढ़ता है। पहले तो प्राइस देखने में बड़ा मजा आता है। अभी के समय में 1 केजी चांदी की कीमत है लगभग 80,000 रुपए, 1 केजी गोल्ड की कीमत है लगभग 60 लाख रुपए, और 1 केजी प्योर डायमंड की कीमत है 250 करोड़ रुपए। और इसकी प्राइस एप्रिसिएशन की बात करें तो गोल्ड 9% पर ईयर का CAGR देता है। अगर हिस्टोरिकल डेटा देखे तो सिल्वर 7% का CAGR दिया है, ये CAGR ग्रोथ रेट को कहते हैं, और डायमंड 5% के आसपास दिया है, जिसका मतलब ये हुआ कि ये तो बैंक FD से भी कम दे रहा है। यानी इन्वेस्टमेंट की बात करें तो डायमंड में इन्वेस्ट करना ये उतना सेंस नहीं बना रहा है। यानी गोल्ड अभी भी दुनिया का राजा है। फैक्ट नंबर 7, कई लोग ये सवाल पूछे हैं कि फैक्ट एग्स किस टेम्परेचर तक पहुंचने के बाद AC काम करना बंद कर देता है। जैसे कि हम सुनते हैं कि आने वाले समय में 60 डिग्री पार होगा, 65 डिग्री पार होगा, तो क्या ऐसी कंडीशंस में AC काम करेंगे? तो ये आपको सुनने में बहुत अजीब लगेगा, लेकिन अभी के समय के जो ACs हैं वो हाईएस्ट 55 से 60 डिग्री तक ही काम करने के लिए बने हैं, क्योंकि वर्ल्ड एवरेज टेम्परेचर इससे ऊपर कभी भी नहीं गया है। और कई AC 50 डिग्री पार होने के बाद ठीक से कूलिंग नहीं कर पाते हैं, और जो सबसे अच्छे कंपनीज वाले AC होते हैं वो 55 तक पहुंच पाते हैं। पर 56 डिग्री और 57